नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे इंडी गठबंधन की। जब से नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से अलग हुए हैं, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब इंडी गठबंधन का क्या होगा। मोदी सरकार के मंत्री हैं रामदास अठावले, महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने आज लखनऊ में कहा कि लोकसभा चुनाव आते आते इंडी गठबंधन में कांग्रेस अकेले बचेगी। रामदास अठावले की ये बात कितनी सही है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक तरीके से अगर आकलन देखें तो जब से इंडी गठबंधन बना है तभी से बहुत सारे दलों के बीच में आपस में मतभेद है और एक तरीके से गठबंधन की जो ताकत होती है, आपसी एकजुटता होती है, वो कहीं दिखाई नहीं दी। चाहे ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों और अब नीतीश कुमार, सब एक एक करके अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। और जब से नीतीश कुमार बिहार में पाला पलटे हैं उसके बाद से तो और भी तमाम तरीके की स्थितियां खड़ी हो गई हैं। नीतीश कुमार को मोदी विरोधी राजनीति का जनक कहा जा रहा है। कहा जाता है विभिन्न दलों को एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने किया। पहले कोई भी गठबंधन इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने न सिर्फ अलग अलग दलों को जोड़ा बल्कि उन्होंने उन दलों को इस बात के लिए भी राजी किया कि वो कांग्रेस की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे और ऐसा हुआ भी। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इंडी गठबंधन के नेता के रूप में नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं किया। लिहाजा यही वजह थी कि नीतीश कुमार को वहाँ से अलग हटना पड़ा। अब नीतीश कुमार के हटने से बिहार की राजनीति में तो प्रभाव पड़ा ही है, इंडी गठबंधन की जो साख थी वो भी प्रभावित हुई है और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के ऊपर हावी होंगे और उस क्षेत्रीय दल अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार की तरह ही महाराष्ट्र में भी कोई नया फेरबदल हो। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के भी पलटी मारने की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा चुनाव तक तमाम तरीके के फेरबदल होंगे। अब उनमें कितने सफल होते हैं, कितने असफल, ये तो चुनाव के समय ही पता चल सकेगा। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी है उसको लेके सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के मीम्स, जोक्स चल रहे हैं। कुछ लोग उनको पलटू कुमार कह रहे हैं, कुछ पलटी मार कह रहे हैं, कुछ का कहना है कि वो कांटों भरी कुर्सी पर बैठे हैं और कुछ कह रहे हैं कि बेवफाई का दूसरा नाम ही नीतीश कुमार हो गया है। बात सही है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम ये रिकॉर्ड तो दर्ज हो जाएगा। 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं और उनमें से 9 बार वो मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। लिहाजा ऐसा रिकॉर्ड शायद ही भारत के किसी और मुख्यमंत्री के नाम हो। नीतीश कुमार को दल बदल की राजनीति के रूप में भी आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार को समझते हैं वो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने इस बार जो दल बदल किया है उसकी अपनी मजबूरियां थीं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव ये चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें और इंडी गठबंधन के लिए लड़ाई लड़ें। नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि इंडी गठबंधन जिस तरीके से काम कर रहा है मोदी के मुकाबले वो खड़ा नहीं हो सकता। लिहाजा उसके साथ रहने से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं था। उल्टे बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ रही थी। इसलिए नीतीश कुमार ने रास्ता चुना कि अब उनको एनडीए के साथ ही जाना चाहिए। एनडीए के साथ जाने से एक तो वो दबाव मुक्त हो गए हैं राष्ट्रीय जनता दल नेताओं से, क्योंकि नीतीश कुमार ने देखा कि उनके संबंध राष्ट्रीय जनता दल से जब रहे और भाजपा से जब रहे, दोनों में अंतर था। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो उन पे भारतीय जनता पार्टी नेताओं का दबाव कम रहता था और नीतीश कुमार अपनी मर्जी से काम करते थे। लेकिन जब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए तब से राष्ट्रीय जनता दल का बहुत दबाव रहता था और ये दबाव नीतीश कुमार सह नहीं पा रहे थे। लिहाजा वो बड़े ही अनमने ढंग से काम कर रहे थे और धीरे धीरे जैसे ही उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बंद दरवाजे खोले हैं वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए। नीतीश कुमार के जाने के बाद अब
भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए भी दरवाज़ा खोलने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी और महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे का नाम आगे आ रहा है। ये दोनों ही पार्टियां कभी एनडीए का पार्टनर रही हैं, इसलिए इनको दोबारा एनडीए में जाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ऑपरेशन लोटस की भी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए ऑपरेशन लोटस कर रही है, जिसके तहत विभिन्न मुख्यमंत्रियों को किसी न किसी तरीके से डराकर, धमकाकर, तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाया जा रहा है या उनके विरोध के स्वर को कम किया जा रहा है। राजनीति है, दांव पेच होते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। इसमें एक नाम और जुड़ सकता है कि मोहब्बत, जंग और राजनीति में सब कुछ जायज़ है। सत्ता पाने के लिए, कुर्सी बनाए रखने के लिए कोई भी दांव चला जा सकता है। कभी भी विरोधी नेता को अपने पास बुलाया जा सकता है और कई बार अपने नेता को विरोधी बनाया जा सकता है। जैसा समय की मांग हो उस हिसाब से काम किया जाता है और इसी को गठबंधन कहते हैं, इसी को पाला बदल कहते हैं और इसी को नीतीश कुमार भी कहते हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।